नमस्कार मित्रों, यदि आपसे पूछा जाए और मेरे से कोई पूछे तो जवाब एक ही होगा कि हमारे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये समझ लीजिए कि आसपास नेपाल भी गिन लीजिए, इन सब जगहों पे, अफ़गानिस्तान भी आप बीच में शामिल कर सकते हैं। इन सब देशों में जो एक गीत सर्वाधिक लोकप्रिय है उसका जवाब एक ही होगा और आप सहमत होंगे उसका ज़िक्र आने के बाद। मेरी मुराद है आज दमादम मस्त कलंदर से। दमादम मस्त कलंदर एक ऐसा अजब एक गीत है, कव्वाली है। दरअसल में ये लोकप्रिय कव्वाली है और यदि टॉप 10 का हिसाब लगाएं तो उसमें भी ये शायद हो सकता है कि ये अव्वल स्थान पर, प्रथम स्थान पर ही आए। लेकिन किसी को कोई सरोकार नहीं होता, गाने वालों को भी, कि ये दमादम मस्त कलंदर, इसके शब्द किसके हैं, इसके बोल जो हैं किसने सबसे पहले दिए थे, ये किसको समर्पित है। लेकिन इसकी धुन पर सभी श्रोता दर्शक नाचने पर विवश हो जाते हैं, तालियां बजती हैं और खूब झूमते हैं सभी लोग। लेकिन स्वरूप क्या है दमादम मस्त कलंदर का, वो स्पष्ट नहीं हो पाता, अक्सर स्पष्ट नहीं हो पाता। जो लोग मथापची करते हैं उनको तो समझ में आ जाता है कि यह क्या है। चलिए आज आपको दमादम मस्त कलंदर, जिसका ज़िक्र सखी शाहबाज कलंदर के रूप में होता है, उसे मुलाकाती करवा देते हैं। लाल शाहबाज के नाम से प्रख्यात प्रसिद्ध इस सूफ़ी फ़कीर का नाम, असली नाम सैयद उस्मान शाह था, सैयद उस्मान शाह। और वो लाल रंग का चोला पहनता था और इसलिए इस सूफ़ी फ़कीर के साथ लाल जो शब्द था इसके नाम के साथ ही जुड़ गया। और शहबाज का लफ्ज़ दरअसल में उसी शाही परिंदे से लिया गया जिसकी उड़ानों को आध्यात्मिक उड़ानों से जोड़ा जाता है। आपको याद होगा कि अल्लामा इकबाल ने भी एक जगह इनका ज़िक्र किया है, इसी परिंदे का। और तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, या तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। या तीसरा ये है कि गुज़र औकात कर लेता है शाही, गुज़र औकात कर लेता है कोहो बियाबानों में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, वहाँ जीने की पाबंदी यहाँ मरने की पाबंदी। तो ये इसी जो परिंदे का इसी का ज़िक्र जो है आध्यात्मिक उड़ानों से जोड़ा गया है। और लाल शाहबाज के पिता सैयद इब्राहिम भी सूफ़ी संतों की फ़हरिस्त में शामिल थे, रहस्यवादी सूफ़ी संतों की फ़हरिस्त में उनका नाम भी बहुत चर्चित था। और ये सारा परिवार, सखी शाहबाज कलंदर भी और उनके पिता भी, वालिद साहब भी, और सभी लोग अपने आप को इमाम अली के वंश से जोड़ते थे कि हम तो उसके वंशज हैं। और ये परिवार, कहा यही जाता है कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के नीचे साथ ही है ईरानी शहर सिस्तान, ये सिस्तान से ये लोग, इनका पूरा का पूरा जो परिवार है वहीं से आया था। लाल शाहबाज के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं मित्रों, वो है, ये एक जानकारी ये भी है कि 1263 ईस्वी में ये पहली बार मुल्तान में आए थे और वह सूफ़ी मत का एक चर्चित केंद्र था जिसका नाम था सहवान। तो सहवान में आकर वो बस गए थे। और ये भी एक दिलचस्प है ये जानना भी कि सहवान का ही पुराना नाम शेवस्तान था। अब इन चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे आप, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल चीज़ें हैं, उनको आप जोड़ने से नकारना भी चाहेंगे किसी भी विचारधारा के आधार पर तो जोड़ने, अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये कहा जाता है कि जब वो आए तो वो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर एक किनारे पर एक शिव मंदिर था और उसी शिव मंदिर में लाल शाहबाज ने अपना डेरा जमा लिया। वहीं एक पुराने दरख्त के नीचे अपना बसेरा कर लिया
और आजकल वहाँ एक सुंदर बाग भी, एक बहुत बड़ा उद्यान वहाँ बना दिया गया है। और धमाल और ढोल की आवाज़ों के साथ वहाँ आज भी सूफियों का जो प्रचलित नृत्य है, सेमा, वो आज भी वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। लाल शाहबाज के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आसपास से 4 दरवेश थे, और चारों दरवेशों का ज़िक्र इसलिए भी होता है कि ये चारों से मुलाकातें, चारों के बीच में अक्सर मुलाकातें होती रहती थी, और इन सब को मिलाकर कुल 4 यार भी कहा गया है। और इसलिए शायद दमादम मस्त कलंदर में भी 4 चिरागों का ज़िक्र है। और 4 चिरागों का ज़िक्र कई बार आप तलाश करना शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल से मिलेगा, लेकिन ये 4 चिराग जो हैं, ये 4 यारों के नाम पर इस शब्द का उल्लेख होता है। और ये 4 यार कौन से थे? एक तो श्रीमान जी हमारे कलंदर साहब, और उसके बाद बाबा फरीद, क्योंकि ये अजोधन जो अब जिसका नाम अब पाकपतन है, वहाँ बसे हुए थे। और उन्हीं दिनों में मुल्तान में एक शेख बहाउद्दीन ज़कारिया भी होते थे, उनकी भी बड़ी लोकप्रियता थी। और चौथे थे सूफ़ी संत जलालुद्दीन। तो ये चारों के आधार पर 4 यार की परिकल्पना भी की गई, और 4 चिरागों की बात इस गीत में भी, इस कव्वाली में भी आती है। लाल शाहबाज ये भी मानते थे कि उनके जो उस्ताद थे, उनके जो गुरु थे, वो मंसूर हल्लाज, जो कि बगदाद के सबसे ज़्यादा रहस्यपूर्ण संत, फ़कीर और कवि माने जाते हैं। तो ये मंसूर के अपने आप को शिष्य मानते थे। और ये भी कहा जाता है कि लाल शाहबाज की पकड़ सिर्फ़ अरबी फ़ारसी पर नहीं थी, बल्कि वो संस्कृत, सिंधी, इन दोनों भाषाओं पर भी उनकी एक मज़बूत पकड़ होती थी। और अरबी फ़ारसी में उनके नाम से बहुत सारी किताबें अब भी जो मिलती हैं, वो किताबें उनके नाम से जुड़ी हुई हैं। अब ये पता नहीं है, इस बात का प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो कालखंड है, कई बार उसमें विरोधाभास भी आ जाते हैं, कंट्राडिक्शंस आ जाती हैं, विसंगतियाँ आ जाती हैं। लेकिन सब ने, जिन्होंने प्रकाशित किया, उन्होंने इन्हीं का नाम बीच में जोड़ दिया। और उसके बाद ये इनके जो शिष्य थे वो भी बड़े गज़ब के थे, बड़े चर्चा में उन दिनों आते थे, जिसमें सचल सरमस्त हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ मिताई हैं, मखदूम बिलावल, कादिर बख्श, ये सभी सूफ़ी संत इनके साथ साथ इनके समकालीन थे, और इनके शिष्यों में इनका शुमार होता था कि ये सारे के सारे शिष्य। और अब इधर थोड़ा सा और इधर आ जाइए कि ये अनेक हिंदू श्रद्धालु उन्हें झूलेलाल के रूप में मानते हैं, अर्थात सिंधु नदी का देवता। तो ये जहाँ जहाँ बीच में झूलेलाल का ज़िक्र आता है, तो ये वरुण देवता से सिंधी क्योंकि अपने मूल को जोड़ते हैं, अपनी श्रद्धा को जोड़ते हैं, तो ये उनका उल्लेख, मतलब ये एक प्रकार से इसमें इस पूरे गीत में सहवन का ज़िक्र भी है, सखी लाल शाहबाज कलंदर का ज़िक्र तो है ही। और इसीलिए अभी भी, आजकल भी, इन दिनों भी कहा जाता है कि सिंध के बहुत सारे जो बचे कुचे जो हिंदू परिवार हैं, वो आज भी इनकी कब्र पर अलग ढंग से अभिषेक करते हैं, और वहाँ पर चादरें चढ़ाने के लिए वर्ष में ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो इनको वरुण देवता का अवतार भी मानते हैं। तो ये अलग अलग रूपों में मित्रों, ये बिखरी हुई कव्वाली के जो बोल हैं वो बड़े गज़ब के हैं, और इन पर जितना भी आप चर्चा करते रहिए, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात दिलचस्प ये है कि भारत और पाकिस्तान का कोई भी ऐसा, इस खित्ते का, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, रूना लैला का नाम अब बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनमें जितने भी प्रमुख गायक हैं, सभी का नाम इस कव्वाली के गायन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये इसलिए इसको जानना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।